हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती की। बीएसएस नहीं दे रहे हैं रिक्त पदों का ब्यौरा, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर महानिदेशक स्कूली शिक्षा काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कई बार हो चुका है, मुझे लगता है कि दूसरी या तीसरी बार है रिक्त पदों के विवरण के लिए अभी लगातार इस पर बातचीत जो अनुक्रम चल रहा उसमें, उसके पहले भी कई बार मंगाया गया है, लेकिन बीएसएस की लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें जो अभ्यर्थी वैलिड हैं, जो मेरिट में हैं, जो लगभग 6,000 के आसपास जो पद हैं, उसके लिए जो मजबूती दावेदारी प्रस्तुत करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है। टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि बढ़ाई गई और स्कूल बंद, यानी कि शिक्षकों को नहीं बुलाया जाएगा, इसका अर्थ ये है। और इस वर्ष नहीं लागू हुआ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़ी। चलिए एक एक करके सारी अपडेटों को क्लियरफाई कर लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। बात 69,000 भर्ती की करते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजे खाली पदों के विवरण। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसए से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया था। सचिव की ओर से बार बार रिमाइंडर भेजकर पदों का विवरण मांगे जाने के बाद भी बीएसए खाली पदों की जानकारी नहीं भेज रहे हैं। ये मैंने कई बार बोला है कि सचिव साहब एक बार नहीं कई बार रिमाइंडर भेज रहे हैं, लेकिन बीएसए क्यों नहीं भेज रहे हैं, इसका आप रीज़न जानते हैं, है ना। बीएसए की लेट लतीफ़ी से परेशान शिक्षक भर्ती के भर्तियों ने इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सहित अधिकारियों से गुहार लगाई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की भर्ती के बाद सभी वर्गों में लगभग 5400 पद और अनुसूचित जाति के 1133 पदों को मिलाकर कुल 6500 प्लस पदों से अधिक खाली हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ 5400 पद ओवरऑल बताए जा रहे हैं और 1133 भी अपने आप में अलग है, यानी कि जितनी हम लोग 6700 प्लस पदों की बात कर रहे थे, ओवरऑल पद उतने ही हैं। अब ये किसी ज़िले के बीएसए अपने हिसाब से डील आउट करते हैं या कहीं और पदों को गुमराह किया जाता है या नहीं दिखाया जाता है, वो अलग बात है, वो मैटर अलग है ना। क्योंकि सर्वे सर्वा बीएसए हैं और वो किस प्रकार का पदों के विवरण के बारे में विवरण देते हैं और आगे बात करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितना हम लोग स्टार्टिंग से अनुमान लगा रहे हैं कि 6700 प्लस पद हैं, तो उतने ही पद हैं। और उम्मीद करूंगा कि यहाँ से कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी अगर बात नहीं बन रही है, तो जितने वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं जो अपने आप को समझते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बात भी की है, और रही बात सेफ गुणांक की, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उसके अंतर्गत आप आते हैं तो खुद आप समझते हैं अपने आप को कि मैं सेफ़ हूँ नहीं सेफ़ हूँ, मेरा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी एकजुटता बनाकर, चाहे आप मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को, महानिदेशक को, किसी को भी पत्र लिखिए, इकट्ठा होकर आप लोग प्रत्यावेदन दीजिए कि इस पर बहुत सख्ती से काम होना चाहिए, है ना। क्योंकि अब विद्यालय आपके नए सत्र वाले ओपन होंगे, जो भी कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत है, उसके बाद भी तो हम जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनको रिलीफ दी जानी चाहिए, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति है। डिप्रेस्ड होकर हम लोग इतने महीनों से, विगत 2 आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, अब तीसरी काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए आप लोगों को, कि बस लिस्ट ही खेलेंगे आप लोग। दूसरी ओर बात करूँ टीजीटी पीजीटी भर्ती की, तो टीजीटी और प्रवक्ता के लिए 21 तक बढ़ी आवेदन की पंजीकरण तिथि। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि 10 दिन आगे बढ़ी, 25 अप्रैल तक आवेदन सबमिट कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता पदों पर ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि जो 11 अप्रैल थी, उसे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर लगातार परेशानी के चलते अभ्यर्थियों ने आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। टीजीटी एवं प्रवक्ता के पदों के लिए आवेदन में हो रही परेशानी को देखते हुए प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। अगली न्यूज़ की बात करें तो स्कूल बंद यानी शिक्षकों को नहीं बुलाया जाएगा। ये है आपके लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इसके संबंध में वेबिनार आयोजित किया और उसमें स्पष्ट कहा कि लोग कंफ्यूज ना हो, खासकर स्कूल प्रबंधन। स्कूल बंद होने का मतलब है कि पूरी तरह बंद, टीचरों को भी स्कूल नहीं आना है। परीक्षा और प्रैक्टिकल
के लिए छूट दी गई है, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल के सख्त पालन के दायरे में रहते हुए। ये जानकारी जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक बार फिर से ये बात रखी है। तो देखिए, ये प्रत्येक जिलों में कोविड का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो वो सबको आदेश की स्पष्ट जानकारी न होने पर स्कूल पहुंचे हैं शिक्षक। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोगों में से कई लोग कमेंट यही करते हैं, जब जैसे वैकेशन हुआ, माफ़ करिएगा, जो कोविड की वजह से 5 तारीख तक छुट्टियां बढ़ाई गई, फिर 11 तारीख तक बढ़ाई गई। तो हालांकि 11 वाले में तो स्पष्ट निर्देश था कि बच्चे नहीं आएंगे और शिक्षक आएंगे, और जो भी प्रशासनिक कार्य है उसमें मदद करेंगे और प्रशासनिक कार्य में लिप्त रहेंगे। लेकिन जब वो छुट्टी का ऐलान होता है, जैसे अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके दिशा निर्देशन है कि बहुत सख्ती से उसका पालन किया जाए और शिक्षक भी नहीं आएंगे। तो इसी वजह से ये स्पष्ट किया गया है और मोटे मोटे टैगलाइन को यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि स्कूल बंद होने का आशय यही है कि शिक्षकों को भी नहीं बुलाया जाएगा, ये स्पष्ट है। तो प्रत्येक जिले में ये लागू होगा जल्द ही, ऐसी उम्मीदें हैं। लखनऊ से अगली न्यूज़ है कि प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है। विश्व शिक्षा परिषद के स्कूल में करीब 2 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। विभाग का दावा है कि आगामी समय में होने वाली 5000 नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश में एक एकल विद्यालय यानी केवल एक शिक्षक वाले स्कूल भी नहीं बचेंगे। और प्रदेश में 1,58,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों में 2020 तक 13% ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं थे। वहीं 40% ऐसे स्कूल थे जहां पर केवल एक ही शिक्षक कार्यरत थे। 30% स्कूल ऐसे थे जहां 2 शिक्षक और 3 या इससे अधिक शिक्षक वाले मात्र 70% स्कूल थे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बीते 2 चरणों में करीब 63,900 से अधिक नवचयनित शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। उसके बाद इस वर्ष 22,000 शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों में भी विभाग ने हर जिले में शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालय में ही नियुक्ति दी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और शिक्षक विहीनता तो दूर हुई है, अब शिक्षण कार्य पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। दूसरी ओर वहीं बात करें कि इस वर्ष नहीं लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, और जैसा आप सभी को पता था 6 दिवसीय जो ट्रेनिंग लगती थी एनसीईआरटी को लेकर, तो अगले आदेश तक रोका गया है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इस वर्ष भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू नहीं हो सकेगा। कोरोना संक्रमण व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण विभागीय स्तर पर तैयारी नहीं हो पाई है और विभाग की माने तो अब इसे शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है। इसके पहले सत्र 2021-22 से कक्षा 1 में पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई थी, और इस बीच कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से फैल रहा है और त्रिस्तरीय चुनाव भी है। तो जिसको देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों ने मीटिंग की और इस पर अभी संस्तुति लेना बाकी है। बाकी महानिदेशक स्कूली शिक्षा और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है।